बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कैनोनिकल फॉर्म को डिस्कस करेंगे और देखेंगे मेन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है, और ये भी देखेंगे कि किसी भी बुलियन फंक्शन को सम ऑफ मेन टर्म्स में या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टार्ट पे देखते हैं कि मेन टर्म क्या होती है। मेन टर्म ऐसी एन टर्म को कहते हैं जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हो। वो प्राइम फॉर्म में भी हो सकते हैं और अनप्राइम फॉर्म में भी। सपोज आपके पास बुलियन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स, तो उस एन टर्म में 4 के 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। वो प्राइम फॉर्म में भी हो सकते हैं, अनप्राइम में भी। और वो एन टर्म एक सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 दे और ज़ीरोस प्रोड्यूस करे फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस इन अ ट्रुथ टेबल। इसको समझने के लिए 4 वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं। 4 वेरिएबल अगर प्रॉब्लम है तो ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? 16, 0 से लेके 16 तक। तो इनको 1 to 4 8 वेट स्कीम के साथ 0 to 15 जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, इनकी बाइनरी फॉर्म को लिखा जा सकता है। तो मेन टर्म बनाते हैं, जैसे कहा गया है कि एक सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये 1 आउटपुट प्रोड्यूस करती है। एक इनपुट कॉम्बिनेशन इनमें से ले लेते हैं। सपोज हम ये ले लेते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन 0 1 0 0। इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे हमने प्रोड्यूस करवाना है 1। कैसे होगा? ये 0 है, ये 4 वेरिएबल है A B C D, ये 0 है। इसकी जो वेरिएबल फॉर्म है उसका प्राइम ले लें, तो 0 पे प्राइम, और अगर 1 है तो अनप्राइम लेंगे। तो ये A की पोजीशन थी 0, A प्राइम ले लें। ये B की पोजीशन है तो B 1 के केस में अनप्राइम लेने, तो B को अनप्राइम ले लें। C 0, ये C की पोजीशन है, 0 है तो प्राइम वर्जन लेंगे, C प्राइम। D के लिए क्या है? 0, तो 0 के लिए प्राइम वर्जन लेते हैं, यानी D प्राइम। और इन सारे लिटरल्स की एंडिंग करनी है। तो आपने देखा एंड टर्म हमने बना ली जिसमें तमाम लिटरल शामिल हैं। देखिए 4 के 4 लिटरल हैं, चाहे वो प्राइम हो या अनप्राइम। वो प्राइम अनप्राइम हम इस इनपुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाते हैं। तो 4 के 4 लिटरल इन्वॉल्व हैं और प्राइम और अनप्राइम फॉर्म में, और ये 1 प्रोड्यूस करना चाहिए इस सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। उसके लिए देखते हैं, हमने बनाया ही इस तरह है कि ये 1 प्रोड्यूस करेगा। ये आपका फंक्शन है और ये मिन टर्म में A प्राइम B C प्राइम D प्राइम। तो आपकी इनपुट है A0 B1 C0 D0। तो ये 0 है A। इधर हमारी मिन टर्म में A प्राइम हमने बनाया इसलिए था कि जो 0 है वो 1 हो जाए। B 1 है तो B का अनप्राइम वर्जन 1। ये 0 है तो C प्राइम उसको 1 कर देगा। D 0 है तो ये उसको 1 कर देगा। तो हमने ये 0 को प्राइम और 1 को अनप्राइम लिया इस तरह से था कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे वे सारे के सारे 1s हो जाएं, और ये एन टर्म ऑल 1s पे क्या प्रोड्यूस करती है? 1। तो इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये जो मेन टर्म है ये 1 प्रोड्यूस कर रही है। तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हैं, प्राइम और अनप्राइम वर्जन। ये तो होगी बात यहाँ तक की, एक सिंगल कॉम्बिनेशन पे ये मेन टर्म इस कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस कर रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है? ज़ीरोस फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशन इन ए ट्रुथ टेबल। तो ये मिन टर्म जो होगी ये सिर्फ इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस कर रही है, बाकी सब पे ज़ीरोस। कॉमन सेंस से अगर देखें तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, 0 1 0 0। ये 0 इधर से 1 हो रहा है, B 1 ही रह रहा है, C 0 ये 1 हो जाएगा और D 0 1। सिर्फ इस पर ही ये 1 प्रोड्यूस करेगा क्योंकि दूसरे रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। जाहिर है कोई ना कोई एक आध बिट का फ़र्क होगा, तो वो ये एंड गेट है, तो वो एक 0 आने की वजह से वो ये जो मेन टर्म में वो दूसरे कॉम्बिनेशंस पे ज़ीरोस प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी है
कि ये सिर्फ इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस करेगी और 0 प्रोड्यूस करेगी फॉर ऑल अदर इनपुट्स। देख सकते हैं ये जो रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशन है, मैंने रेड कलर में वो बिट हाईलाइट कर दी है कि ये इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे तो इस बी 0 की वजह से ये 0 आ जाएगा रिजल्ट। इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये बी और डी दोनों की वजह से आपकी ये मिनटर्म 0 प्रोड्यूस करेगी। तो इस मिनटर्म की प्रॉपर्टी है कि सिर्फ एक सिंगल कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस करेगी और 0 प्रोड्यूस करेगी फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशन इन अ ट्रुथ टेबल। तो इसी तरह हम हर इनपुट कॉम्बिनेशन पे मिनटर्म बना सकते हैं। तो इसकी मिनटर्म क्या होनी चाहिए? ये 0 है तो ए प्राइम ले लें, बी 0 है बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम। तो ये मिनटर्म सिर्फ इसके ऊपर 1 प्रोड्यूस करेगी और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस पे क्या प्रोड्यूस करेगी? जीरोस। एक और मिनटर्म देखते हैं। इसकी मिनटर्म अगर बनाते हैं तो ये देखें 0 है ए प्राइम, 0 है बी प्राइम, सी प्राइम और डी 1 है तो 1 के केस में अन प्राइम डी लिया जाएगा। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये मिनटर्म 1 प्रोड्यूस करेगी और बाकी सब पे जीरोस। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं। इसकी मिनटर्म क्या होगी? ए प्राइम, बी प्राइम, सी, डी प्राइम। ये भी देख सकते हैं और ये इसी के लिए 1 देगी और बाकी सब के लिए जीरोस। इस तरह आप तमाम ऑल पॉसिबल मिनटर्म्स बना सकते हैं। हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट एक मिनटर्म बनाई जा सकती है जो सिर्फ उसी के लिए 1 देगी, बाकी सब के लिए जीरोस। ये था मिनटर्म। आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में ऐसी एन टर्म, ये एन टर्म है जिसमें तमाम लिटरल्स इन्वॉल्व हो, 4 के 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है, आइदर प्राइम और अनप्राइम। वो प्राइम हो सकते हैं, किसी देखें प्राइम और अनप्राइम, और रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करें सिंगल कॉम्बिनेशन। हर मिनटर्म अपने इस कॉम्बिनेशन पे 1 प्रोड्यूस कर रही है और जीरोस कर रही है रिमेनिंग, एंड जीरोस फॉर ऑल अदर कॉम्बिनेशंस इन द ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट मैक्स टर्म को देखते हैं कि मैक्स टर्म क्या होती है। मैक्स टर्म एंड की जगह और आ जाएगा। और टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिटरल्स, इसमें भी यही है कि ऐसी और टर्म जिसमें तमाम वेरिएबल्स इन्वॉल्व प्राइम या अनप्राइम फॉर्म में और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करें 0 ऑफ ए सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन। मिनटर्म के केस में 1 था, ये 0 प्रोड्यूस करे और 1s प्रोड्यूस करे फॉर ऑल अदर इनपुट कॉम्बिनेशंस इन अ ट्रुथ टेबल। तो देखते हैं 4 वेरिएबल केस में ऑल पॉसिबल वही होंगे इनपुट कॉम्बिनेशन, 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो इसमें हम कोई एक इनपुट कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसके लिए क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? 0। तो एक इनपुट कॉम्बिनेशन वही ले लेते हैं 0 1 0 0। तो इसमें हमने और टर्म बनानी है और 0 प्रोड्यूस करवाना है। तो 0 प्रोड्यूस करवाने के लिए आप अगर ये एक ही पोजीशन है, ये 0 है, तो 0 की फॉर्म में एक की अनप्राइम वर्जन लेंगे। ये उलट है मिनटर्म में। मिनटर्म में 0 को प्राइम लेते थे और 1 को अनप्राइम। यहाँ मैक्स टर्म के केस में 0 को आपने अनप्राइम लेना है और 1 को प्राइम लेना है। तो ये 0 है, ए अनप्राइम, बी की जगह पे 1 है तो प्राइम वर्जन बी प्राइम, सी 0 मीन्स सी, डी 0 मीन्स डी। तो डी 0 पे अनप्राइम और 1 पे प्राइम। ये लेने के बाद हमने और टर्म बनानी है तो इनके साथ ये प्लस लगा दें। अब ये जो टर्म बनी है और टर्म, तमाम लिटरल इन्वॉल्व है प्राइम और अनप्राइम फॉर्म में, और रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 0। तो देखते हैं कि इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 0 कैसे प्रोड्यूस होगा। ये मैक्स टर्म को इधर लिखें। इनपुट कॉम्बिनेशन है A0 B1 C0 D0, यही आप इधर प्लेस कर दें। तो A0 है 0, B1 है तो B प्राइम इसको 0 कर देगा, C0 है तो 0, D0 0, ऑल जीरोस। तो ये रिजल्ट क्या होगा? 0। तो आपने देखा ये जो और टर्म है ये मैक्स टर्म कहलाएगी क्योंकि तमाम लिटरल है प्राइम अनप्राइम फॉर्म में
और वो उस सिंगल इनपुट कॉम्बिनेशन पे 0 प्रोड्यूस कर रही है और बाकी सब पे उसको 1 प्रोड्यूस करना चाहिए, तो 1 भी देख लेते हैं। इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे ये और टर्म, जिसको हम मैक्स टर्म कहा है, 0 प्रोड्यूस करेगी और दूसरे सब पे 1s। रीज़न वही है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, इस पे अगर 0 आ रहा है तो रिमेनिंग इनपुट कॉम्बिनेशंस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि हर एक में एक आध बिट का फ़र्क होगा, उसकी वजह से ये 1, इसका रिज़ल्ट 1 हो जाएगा। तो सिर्फ इन कॉम्बिनेशन पे ये ऑल ज़ीरोस होने की वजह से ये मैक्स टर्म 0 आउटपुट देगी। इस तरह इसकी मैक्स टर्म भी बनाई जा सकती है। अब आपने ए को अनप्राइम लेना है, यानी ए, क्योंकि और टर्म बनानी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये बनेगी, और ये सिर्फ इसके लिए 0 देगी और बाकी सब के लिए, बाकी सब इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1s प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह ये भी मैक्स टर्म इसकी लिखी जा सकती है, 0 के लिए अनप्राइम यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राइम, ये 1 है, डी प्राइम। तो मेन टर्म से फ़र्क ये है, एक तो 0 को मेन टर्म में 0 प्राइम होती थी, इसमें अनप्राइम लेना है, और 1 उसमें अनप्राइम होती थी, इसमें हमने प्राइम लेना है। दूसरा, उसमें इनकी एंड टर्म बनाते थे, जबकि इधर हम और टर्म बनाएंगे। तो इसकी मैक्स टर्म होगी ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राइम। इसी तरह इसकी मिन टर्म भी देख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्राइम प्लस डी, और बाकी ये इस पे 0 देगी और बाकी सब पे 1s प्रोड्यूस करेगी। तो आप ऑल पॉसिबल आपके पास ये मैक्स टर्म्स हो सकती हैं। हर एक इनपुट सिर्फ अपनी मैक्स टर्म के लिए 0 देगी और बाकी इनपुट कॉम्बिनेशंस उस मैक्स टर्म से 1s प्रोड्यूस करेंगे। जी, अब हम देखते हैं कि सम ऑफ मेन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स किस तरह किसी भी बुलियन फंक्शन को सम ऑफ मेन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं और उसके बुलियन फंक्शन के बिहेवियर को हम ट्रुथ टेबल से मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, 16 इनपुट्स हैं और हर इनपुट के अगेंस्ट हमने एक एज्यूम कर लिया कि ये आउटपुट्स हैं, यानी इस इनपुट कॉम्बिनेशन पे 0 आना चाहिए, इस पे 1, इस पे 0, इस पे 1। तो ये हमने अपनी तरफ से एक बुलियन फंक्शन सपोज कर लिया, और इसमें हमने देखना है कि किस तरह से किसी भी बुलियन फंक्शन को हम सम ऑफ मेन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ मेन टर्म की फॉर्म में हम बात करते हैं। सम ऑफ मेन टर्म में या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखते हैं सम ऑफ मेन टर्म्स फॉर्म। मेन टर्म जैसे आपने कहा था, ऐसी एन टर्म जो रिजल्ट 1 प्रोड्यूस करे। यहाँ पे बुलियन फंक्शन गिवन है, तो इसमें रिजल्ट 1 कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये 1s। तो रिजल्ट्स आपके पास हैं, इधर आप मिन टर्म बना लें, इस तरह मिन टर्म बनाएं कि उसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ आपको मिन टर्म्स हर 1 के अगेंस्ट मिन टर्म्स लिखनी होगी। आप इसकी मिन टर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो गिवन रिजल्ट 0 है, 0 ही चाहिए। तो जब रिजल्ट 0 करना है तो वो एंड टर्म मिन टर्म तो नहीं होगी, मैक्स टर्म तो हो सकती है, मिन टर्म नहीं हो सकती। तो इट मीन्स आपने जब सम ऑफ मिन टर्म्स फॉर्म में किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है, तो सिर्फ 1s वाले इनपुट को, जिनकी आउटपुट 1 है, उन्हीं इनपुट कॉम्बिनेशंस की मिन टर्म्स बनाएं और उनका सम ले लें। तो ये 1 है, इसकी मिन टर्म क्या होगी? ए प्राइम। ये मिन टर्म है, तो इसलिए 0 को प्राइम और 1 को अनप्राइम। ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी। एन टर्म बनानी है, ये मिन टर्म हमने बनानी। ये 1 है, रिजल्ट 1, यानी ये मिन टर्म बन सकती है इसकी। ए प्राइम, बी प्राइम, आप देख सकते हैं, सी डी, ये एन टर्म है, ये इसके लिए 1 प्रोड्यूस कर देगी। यही हम चाह रहे हैं। इस 1 की मिन टर्म ले लें, ए प्राइम, बी, सी प्राइम, डी, यही मिन टर्म।
इस वन को ले लें, ए प्राइम बी सी डी, इस मिन टर्म को ए बी प्राइम सी प्राइम डी, इसी तरह सारे वंस की आप मिन टर्म्स लिख लें। तो जब भी आपने सम ऑफ मिन टर्म्स में किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है तो एस फंक्शनल वैल्यू 1 की ही मिन टर्म्स आपने लिखनी है और इन सबको कलेक्ट करके यानी उनका सम करके आपने बुलियन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ गया सम ऑफ मिन टर्म्स में। आपने क्या किया, ये मिन टर्म्स को सारी मिन टर्म्स को प्लस कर दिया है यानी और कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं इस फंक्शन को ये सम ऑफ मिन टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब उसी तरह हर बुलियन फंक्शन को जैसे सम ऑफ मिन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। जाहिर है फंक्शनल वैल्यू ज़ीरोज़ भी होंगी और जो ज़ीरोज़ रिज़ल्ट हैं वो मैक्स टर्म्स उनकी कलेक्ट बनाई जा सकती है और उसको उनका प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखें इसमें जितने ज़ीरोज़ हैं सिर्फ उनकी मैक्स टर्म्स बनाएं और बाद में उनका प्रोडक्ट लेना है। तो पहले मैक्स टर्म देखते हैं। इस ज़ीरो की मैक्स टर्म बनेगी, रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपने लेबल्स ऐसे देने हैं कि ये ज़ीरो है, यही मैक्स टर्म की डेफिनेशन बता रही है। तो ये क्या आएगा, ऑल टर्म बनानी है, ज़ीरो पे अनप्राइम और 1 पे प्राइम और ऑल टर्म यानी इन वेरिएबल्स का सम लेना है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये मैक्स टर्म बनेगी। इस ज़ीरो की मैक्स टर्म बनाई जा सकती है, ए प्लस बी प्लस सी प्राइम प्लस डी। अब 1 था तो आपने इसको प्राइम कर लिया। इसको ले लें, ए प्लस बी प्राइम प्लस सी प्लस डी। इसी तरह सारे ज़ीरोस की मैक्स टर्म्स को लिखते जाएं और बाद में इन सारी मैक्स टर्म्स को का क्या लेना है, प्रोडक्ट। मिन टर्म्स के केस में सम लिया था, इधर प्रोडक्ट लेना है। तो अब इस फंक्शन को इन मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट लेके भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये फॉर्म है, ये आपके फंक्शन को इन मिन टर्म्स का प्रोडक्ट ले लिया। ये मिन टर्म देखें, ये साथ प्रोडक्ट, ये मिन टर्म प्रोडक्ट, हर मिन टर्म को दूसरी मिन टर्म के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिख लिया। तो आपने देखा कोई भी बुलियन फंक्शन हो, ये बुलियन फंक्शन का रिजल्ट है, इसको सम ऑफ मिन टर्म्स में भी लिखा जा सकता है और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में। थैंक यू।